ये भाई खूंटा ही पूरा टूट गया। आज यहाँ पर कम्मो अकेली है और जब ना वो आज बाहर खाने की है, उसका रीजन भाई यही है कि इसका खूंटा उखड़ गया है, अभी इसका खूंटा गाड़ना है। वैसे ये भाई साथ में खाती है ना तो अच्छा खाती हैं, और जब अकेले अकेले हो जाती हैं तो भी खाती हैं, अच्छा खाती हैं। और भाई साथ में होती है ना तो कंपटीशन सा होता है इनका। और बाकी इनकी तो भाई पोंक ढीली हो जाती है जब तब। और वही मॉर्निंग में होते ही सबसे पहले पापा नहला देते हैं सभी को, उससे भाई गर्मी से भी राहत मिल जाती है और ये साफ भी हो जाती हैं। और भाई ये देखो इन्होंने भाई कहाँ पे अपनी जगह बनाई हुई है बैठने की सुल्तान ने। और भाई इसका जो पिछला वाला पंजा था ना वो भाई अभी तक ठीक नहीं हुआ है प्रॉपर। बरसातों के मौसम में भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है। और ये भाई थोड़ा सा सुस्त भी है दवाई डलवाने में। वैसे नहीं सुस्त है, वैसे तो सही है भाई, वरना कोई बड़ी बात थोड़ी है ना भाई। दवाई रखी है, अभी सीधा मैं डाल दूं इसके। बढ़िया भी ऐसे डलवाएगा नहीं, तो अभी मैं आता हूँ भाई, किसी को लेके भी आता हूँ साथ में, फिर इसकी दवाई डालता हूँ। और भाई इसके अंदर अपने दोनों कबूतर शांति से बैठे हुए हैं। एक शायद आपको दिख रहा होगा वो बैठा है शांति से, और एक भाई वो बैठा है पेटी पे शांति से। तो फाइनली भाई अभी हम लेके आए हैं ये आज की मेडिसिन इसकी। और इससे भाई जो समस्या बताई है ना वो बहुत ज्यादा गंभीर है। और जिन डॉक्टर से बात कर रहे थे वो कल भाई, उन्हीं डॉक्टर से मेरी आज मुलाकात हुई थी डायरेक्ट हॉस्पिटल में। भाई बहुत बढ़िया आदमी थे, एक नंबर आदमी थे, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझाई और मैं वीडियो बना के ले गया था। जैसे इसकी स्किन की दवा की भी मैं वीडियो बना के ले गया था। और आज भाई मॉर्निंग में ही ऋतिक ने यहाँ पे लाके बांधी है और वो आज छोड़ने के लिए जा ही रहा था। अब ये मेरे पास है, अब इसका ट्रीटमेंट सारा कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। बाकी जो इससे भाई बीमारी है उसमें भाई बहुत ज्यादा रिस्क है, ये चीज भाई डॉक्टर ने भी बोला। और भाई यही चीज है ना, जब तक सांस है तब तक आस है। तो भाई ये जितनी भी मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन है इसकी आज की। तो अभी भाई एक डॉक्टर आ रहा होगा जो इसकी लगाएगा, जितने भी इंजेक्शन वगैरह है वो, और मेडिसिन खिलाने वाली है। और बाकी भाई कल भी मेडिसिन लगेगी। अभी देखते हैं भाई कितने दिनों तक लगेगी, जब तक भाई रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक तो मेडिसिन लगेगी। भाई अभी करीबन 3:30 बजने जा रहे हैं। और इस वाली गाय के अंदर मैंने एक चीज नोटिस की है कि भाई इससे मैंने अभी बैठे हुए नहीं देखा है। और ये करीबन मॉर्निंग में आई थी भाई, तब से ये एक भी बार नहीं बैठी है। और आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे उमेर खान से बात करने के लिए, तो भाई उनसे मेरी बातचीत हुई है अभी जस्ट। और उन्हें मैंने ये सारी चीज बताई है, तो उन्होंने तो मुझसे बस भाई इतना कहा है कि 50 ग्राम हल्दी सुबह और 50 ग्राम हल्दी शाम को देने के लिए, बस इतनी बात हुई। बाकी भाई वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लग रही थी, तो मुझे लग रहा था ज़्यादा मेरी बात सुनेंगे भी नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की। उन्होंने कहा पहले 50 ग्राम हल्दी दो सुबह शाम, फिर उसके बाद मतलब उसके बाद तो उन्होंने ये नहीं कहा खैर कि उसके बाद मुझसे बात करना, उन्होंने इतना ही कहा। तो अभी जो भाई इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये चीज़ मैं इसलिए देख रहा हूँ इसकी कि ये बैठती है या नहीं बैठती है, क्योंकि भाई सर्रा के भी सिम्टम हो सकते हैं और सर्रा भी इसे हो सकता है। बाकी जिनसे इसका इलाज चल रहा है उन्होंने तो भाई कुछ और बीमारी बताई है, उसका तो मैं नाम भी भूल गया भाई। एक चीज मुझे और लग रही है भाई कि ये बैठ तो नहीं रही है भाई, बैठी नहीं है एक भी बार अभी। और ये भाई कुछ इंजेक्शन अभी लगे हैं इसके, और कुछ दवाई भाई खिलाने के लिए भी है, तो भाई शाम से स्टार्ट करूंगा वो वाली, वो मॉर्निंग में और शाम को देनी है। और बाकी जो भाई इंजेक्शन लगने थे वो तो लग चुके हैं। देखते हैं कल तक कैसा रिलीफ रहता है, क्या रहता है, और सारा कुछ भाई उन्हें बताना है फोन पे। उन्होंने कहा है कि जैसा भी रिलीफ रहेगा वैसा मुझे फोन पे बता देना। फिर उसके बाद भाई देखते हैं क्या बताते हैं वो। और अब भाई करीबन 5 बज रहे हैं और अभी मैं आया तो ये भाई खा रही है, बट ये भाई अभी भी बैठी नहीं है। तो वैसे भाई खा तो रही है और रौंच भी कर रही है, तो हो सकता है भाई ईंटों की वजह से नहीं बैठ रही हो। तो चलो भाई अभी ये चीज़ तो बढ़िया है कि ये खा रही है। कल की पूरी रात स्टेशन पे गुजारने के बाद सुबह होते ही मैं ई रिक्शा करके निकल दिया बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि जहाँ पे मेरा एग्जाम था वो आगरा से भी 25 किलोमीटर की दूरी पे था। अब बस स्टैंड पर उतरते ही मेरी नजर गई इस वाली गाय पर, जिसका साइज बहुत बड़ा था। मुझे पता नहीं वीडियो में आपको कितनी बड़ी लग रही हो, बट ये भाई नॉर्मल गायों से भी बहुत ज्यादा ऊंची थी और बहुत ज्यादा बड़ी। और देखने से भाई ऐसा लग रहा था कि काफी कम उम्र की ही है। और भाई इसके गले में कोई रस्सी या पट्टा नहीं पड़ा था जिससे कि ये पता चले कि ये पालतू है। और मुझे भाई ऐसा लगा कि शहरों में इतनी अच्छी गाय खुली घूमती हैं और ये अपने खाने की तलाश में सुबह सुबह निकली हुई थी। मैं भी घर से पूड़ियां लेके आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाली गाय को खिला दी जाए। एक पूड़ी बगल में कुत्ते को डाल के मैंने ये पूड़ियां गाय को दी और गाय ने एक बार में ही सारी पूड़ी खा ली। इसके बड़े बड़े सींग, कान, ऐसा लग रहा था भाई जैसे ये गिरकी मिक्स हो। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये गिरकी ही मिक्स थी, लेकिन इसका अडर पूरी तरीके से सूखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि ये भाई काफी टाइम से दूध नहीं दे रही है। साइज तो भाई सच बोलूं तो इतना बड़ा था इस गाय का जैसे कि भाई एक बुल का होता है। और कई सारे वुल होंगे जो हमारे यहाँ जंगली गाय हैं उनमें, जिनका भाई साइज इतना होगा भी नहीं जितना कि इस गाय का था। ये भाई अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। आप सब वीडियो में देख ही रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना इसे कैप्चर किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो मैं थोड़ी देर तक वहां पे रुक गया और इसकी वीडियो बनाने लगा। वैसे तो भाई मैंने कई सारी गाय यहाँ पर ऑलरेडी देखी थी जो कि देसी थी और जो अभी दूध दे रही होंगी, क्योंकि उनके एडर से पता लग रहा था। बट उनके गले में भाई
भाई या तो पट्टा था या उनके गले में भाई माला थी। तो इससे ये भाई पता चल रहा था कि ये किसी न किसी की पालतू है। शहर में अक्सर भाई लोग ऐसा ही करते हैं, गायों को छोड़ देते हैं और फिर जब दूध दूने का टाइम होता है तो गाय उनके घर पे पहुंच जाती है और वो दूध निकाल लेते हैं और फिर से छोड़ देते हैं। फिर भाई वो ऐसे ही खाती रहती है कचड़ों में और कई बार पिन्नी भी खा लेती है, तो उनसे उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। और ये चीज मुझे तो लगता है बिल्कुल ही गलत है, इस तरीके से गाय को छोड़ना, फिर उसका दूध निकाल लेना और फिर उसे छोड़ देना। जो आप मेरे गांव की जंगली गायों के लिए ये चीज बोलते हैं कि इनका दूध निकाल के इन्हें छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जो आप बोलते हैं वो सही चीज शहरों में होती है कि गाय का भाई दूध निकाल देते हैं और फिर उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। वो भाई ऐसी बेचारी खाती रहती है कचड़ों में, और मुझे ऐसा लगता है भाई प्रॉपर खाना नहीं देते हैं, बस दाना ही देते हैं ताकि भाई दूध प्रॉपर आता रहे, और बाकी वो अपना गुजारा ऐसे ही घूम फिर के इधर उधर खा कू के करती है। अभी मेरे एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम था तो थोड़ी देर तक मैंने इसकी वीडियो शूट की। उसके बाद मैं निकल गया भाई एग्जाम सेंटर की तरफ, और जहां पे मैंने अपना एग्जाम दिया और मेरे मोबाइल की बैटरी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी, तो इसलिए मैं ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाता। तो भाई फाइनली अभी रात का टाइम और आज है दूसरा दिन। कल शाम को मैं निकल गया था यहाँ से सीधा आगरा के लिए, क्योंकि भाई मेरा एग्जाम था। तो भाई आज पूरा दिन मेरा वहीं पे निकल गया और मैं शाम को घर पहुंचा हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बट मैंने सोचा एक बार आपको अपडेट दे देता हूँ। भाई इस वाली गाय का कोई इतना रिलीफ मुझे नहीं लग रहा है, और ये भाई यहाँ पर इसे हरा हरा ही चारा डाला था, भाई इसने नहीं खाया, मतलब ये खाना बढ़िया तरीके से नहीं खा रही है। अभी सबसे पहले तो इसे अंदर बांध देते हैं, क्योंकि भाई बारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो पहले से एक बार अंदर बांध देता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। और जो भाई इसका बबलिंग वाला केस है, उसी तरीके का केस भाई एक भाई कमेंट में बता रहे थे अपने पिल्ले का, तो भाई बिल्कुल सेम उन्होंने बताया था जो फेफड़ों से रिलेटेड है, और वही चीज मुझे भी भाई डॉक्टर ने बताई थी इसके केस में, कि उसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा भी हो सकता है भाई कीली चली गई हो, और दूसरा बताया था ऐसा भी हो सकता है भाई कि इसके पेट में जो कीड़े हों उसकी वजह से, मतलब जो ये एयर है वो एयर का रीजन है भाई, फेफड़ों से वो एयर है जो यहाँ पर ये जो भाई बज सी रही है वो वाली। तो अभी भाई देखते हैं 1-2 दिन तक और, क्योंकि अब कल उन्हें अपडेट दूंगा मैं। आज मैंने कॉल लगाया था, आज उनका कॉल उठा नहीं भाई, क्योंकि मैं लेट आया था, तो हो सकता है भाई ना उठाया हो। तो कल भाई इसकी पूरी अपडेट दूंगा मॉर्निंग में सबसे पहले उन्हें, और फिर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उन्हें एक बार भाई यहाँ पे लेके भी आता हूँ, ताकि वो भाई लाइव देखें इसे, सारी कुछ चीजें समझे। अब मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, ये खाना भी नहीं खाती है उतना अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत खाना खाती है, और उसका रीजन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो फीवर है ना उसकी वजह से इसकी इच्छा ही नहीं होती होगी खाना खाने की। तो बाकी भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ, घास भी डाली थी आज पापा ने, और हरी जो चारा था ना उसका जो बहुत मुलायम पार्ट था वो डाला था, मतलब सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके भाई थोड़ा बहुत खाए। और हाँ भाई मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो भाई लंगड़ा वाली बीमारी बता रहे थे भाई वो वाली चीज नहीं है, इसे हो सकता है थोड़ा सा भाई समझने में फेर है, उसमें भाई प्रॉब्लम होती है पीछे साइड, और पैर से होना, पैर लंगड़ा हो जाता है उसमें, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। वैसे तो भाई बिल्कुल नॉर्मल है, और भाई रौंच वौच भी करती है, ऐसा नहीं, रौंच वौच करती है, सारा कुछ करती है, बस यही है भाई खाती कम है, और वो बबलिंग वाली समस्या है। और जो इसकी जो मैस्टिटाइटिस है उसका भाई ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है पूरा सही तरीके से, और कल से भाई इसका जो देसी उपचार है ना वो भी स्टार्ट कर देंगे। कल मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर एक और चीज हुई है, मैंने आपसे बोला था ना भाई बिल्ली को किसी दिन इनमें से कोई पकड़ लेगा अगर इस साइड आएगी तो, और भाई यही हुआ। मम्मी ने बताया कि भाई इन्होंने बिल्ली मार दी, बिल्ली मरी हुई मिली यहाँ पे। तो फिलहाल तो भाई मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, अब जल्दी से इन्हें खाना डालता हूँ भाई, 10:30 बज चुके हैं, और फिर मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में।